नमस्ते दोस्तों, मैं करुणाकर, आपका ट्रेडिंग पार्टनर। दोस्तों, कल मेरा इंट्रो वीडियो को आप लोगों ने जो 450 से ज़्यादा व्यूज़ दिया और इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, एक इंजीनियर होने के नाते मुझे पता है कि एक बिल्डिंग बिना फाउंडेशन का टिक नहीं सकता और वैसे ही ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक फाउंडेशन है। चलिए, हम इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम आज आसान तरीके से इंजीनियरिंग के भाषा के साथ कंपेयर करके समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस। तो जब हम इंजीनियरिंग की बात बोल ही रहे हैं, एक बिल्डिंग का बात बोल रहे हैं, तो हम लोग ये समझ सकते हैं घर में एक फ्लोर होगा और एक छत होगा, रूफ होगा। सही है। तो अगर एक बॉल को हम फेंकते हैं तो वो बॉल क्या होगा, नीचे फ्लोर में गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे फ्लोर में गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। यही होगा ना। तो जो बार बार नीचे आके फ्लोर में गिर के बाउंस होता है, तो उस जो जगह पे वो क्या हो गया, सपोर्ट लिया। ठीक है। वैसे ही अगर हम जोर से ऊपर फेंकेंगे, छत पे लगेगा जाके, एक बार लगा, फिर नीचे आया, फिर जोर से मारे, लगा, नीचे आया, इसे 2-3 बार ऊपर गया, नीचे आया। तो क्या समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जो फ्लोर में लग के ऊपर गया, लग के ऊपर गया, लग के ऊपर गया, नीचे जाने को नहीं दे रहा है, पोल उसको सपोर्ट करके रख रहा है, वो हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है। और अगर हम वैसे ही ऊपर का छत का समझेंगे, सीलिंग का समझेंगे, वहां जो ऊपर में लग के नीचे आया, लग के नीचे आया, लग के नीचे आया, तो हो गया रेजिस्टेंस। तो हमारा जो चार्ट हम लोग जाता है, ट्रेडिंग करते हैं, जो हमारा ट्रेडिंग में हम देखते हैं चार्ट में, तो वैसे ही होता है, वो ऊपर से जाके नीचे आता है। ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। तो हम लोग अभी चार्ट में ही देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको अभी रिसेंट 2 दिन का दिखाऊंगा। पहले हमारा अभी जाएंगे। हाँ, ये ड्राइंग को हम लोग क्लीन कर लेते हैं। हाँ, ये हमारा निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, 24 का। ठीक है। 24 का डेट में देखेंगे। पहले हम सपोर्ट ही देख लेते हैं फ्लोर का। ठीक है। हम आसान से समझने के लिए कोशिश करेंगे कि फ्लोर मतलब सपोर्ट, जहां से चीजें जाके रिटर्न आता है, ये समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे, जब बॉल नीचे गया, वहां से नीचे नीचे गया, लेकिन फ्लोर से सपोर्ट लेके ऊपर आया, तो ये हमारा हो गया चार्ट में प्राइस। ठीक है। बॉल है प्राइस, और फ्लोर जो है वो हो गया सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल, क्या सपोर्ट लेवल। ठीक है। तो हम लोग अभी ड्रॉ ही कर लेते हैं सपोर्ट लेवल। ये हमारा सपोर्ट लेवल। क्यों सपोर्ट लेवल हुआ, अब देखिए, हमारा प्राइस मूव होके आया, यहां से बाउंस होके गया। अच्छा, और एक बात आपको बताना चाहूंगा, कभी भी हमारा ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना लाइन में, कि ये सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल, वो एक लाइन में कभी हम लोग इसको एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है। कभी भी 20 पॉइंट, 10 पॉइंट वो ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि हम लोगों को एक रेक्टेंगल में उसको मार्क करें। समझे। हाँ, देखिए, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से प्राइस आया, बाउंस होके ऊपर गया, ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। अभी आप बोलेंगे तो एक ही बार तो आया, तो अगली बार तो आया नहीं, उसको सपोर्ट लेवल कैसे बोल सकते हैं। नहीं, मार्केट यहाँ से बाउंस होके गया है, तो हम इसको सपोर्ट लेवल ले सकते हैं। तो अगली बार हो सकता है उसको सपोर्ट उसके पास रुके, या उसको ब्रेक होके भी जाए। चलिए हम दूसरी जगह में देखते हैं, तो ये आसानी से समझ में आएगा। दूसरा लोकेशन देखते हैं, इसके थोड़ा और ऊपर आते हैं, 23 तारीख को जाते हैं। ये एक पॉइंट देखिए आप, यहाँ पे देखा प्राइस क्या हुआ। इसको थोड़ा ऊपर और ड्रा करके ले लेते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए प्राइस क्या हुआ, देखिए आया पहले एक बार। ब्रश किधर गया, ब्रश, हाँ ये ब्रश है। हाँ, प्राइस एक बार आया इस पॉइंट को, फिर यहां से बाउंस होके ऊपर गया, फिर आया सेम पॉइंट को, कौन सी जगह पे, 24,150। ठीक है। ये 24,150 जो लेवल है, यहाँ पे क्या हुआ, दो बार मार्केट आके ऊपर गया, ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। ठीक है। वैसे और एक जगह हम लोग देखेंगे सपोर्ट कहाँ वैसे जनरेट हुआ है। देखिए ये वाला पॉइंट देखिए आप, दिख रहा है। हाँ, मार्केट क्या हुआ, पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है ना, कितना में देखिए वैल्यू, 24,360 और 24,340, वो 20 पॉइंट के आसपास। मार्केट पहले तो ये पॉइंट से आया, ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, करीब 3-4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये हमारा एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ पे मार्केट हमारा सपोर्ट लेता है और क्यों लेता है। ठीक है, क्यों लेता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले ये समझना है हमको कहाँ कहाँ सपोर्ट लेता है। हमारा काम है कि सपोर्ट ढूंढना है। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है।
रेजिस्टेंस लेवल क्या है, उसका उल्टा है, मैं बताया था आपको, वो था क्या, हमारा सीलिंग। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ। अब देखिए, यहाँ से जब प्राइस ऊपर जा रहा था, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है देखिए आप, 24,470 के आसपास, यहाँ गया, नीचे आया मार्केट, ठीक है, फिर ऊपर चला गया, ब्रेक करके चला गया, फिर नीचे आया, फिर नेक्स्ट में देखिए सेकेंड डे में ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट में फिर से सपोर्ट लिया। तो ये जरूरी है कि हमको सपोर्ट एनालिसिस करना, सपोर्ट कहाँ कहाँ है इसको हमको देखना, ठीक है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा, सपोर्ट कहाँ पे है आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आ रहा है, और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आप इसको घर में प्रैक्टिस करिए। मिनिमम एक 2-3 दिन का चार्ट में देखिए, एटलीस्ट 20 से 30 मतलब डेज का चार्ट में जाइए, पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे 20 से 30 पॉइंट पे देखिए कहाँ कहाँ पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जनरेट होता है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों होता है और उसका पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक अगर सिंपल भाषा में हम समझेंगे तो, जब एक प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसको बायर उसमें हावी है, मतलब उसको ज्यादा वो खींच के ले रहे हैं, और पर्टिकुलर उसी जगह पे क्या होता है, सेलर्स आ गए तो उसको मार्केट को नीचे लेके आ गए, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से मार्केट उसको नीचे लेके आए। तो जहां पे सेलर्स आए मार्केट को नीचे लेके आए, वहां से बना हमारा रेजिस्टेंस बना, फिर जहां से हमारा बायर्स आए हमारा वहां बन गया सपोर्ट। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लॉजिक। तो आप लोग को मैं ये बोलूंगा, आपको ये हमारा होमवर्क है आपका, आप इसको घर में प्रैक्टिस करिए, और हम इसको देखेंगे, और हम लोग ये चीज समझेंगे अगले वीडियो में कि हमारा मार्केट क्यों होल्ड होता है। हम लोग इसको बोलते हैं कंसोलिडेट करता है। मार्केट क्यों कंसोलिडेट करता है, क्यों एक रेंज के अंदर रह जाता है। अब इसका रेंज का अगर बात हुआ है तो देखिए, इसको इसको मैं अच्छे से आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। एक बार देखिए, पीछे चलते हैं हम लोग, कोई भी एक रेंज देख लेते हैं। सपोज इसको हम पकड़ लिए, ये एक लाइन गया, ठीक है, एक हमारे ट्रेंड लाइन दिया हमने, और एक ट्रेंड लाइन दिया। अभी हम लोगों ने क्या हुआ देख लिया। देखिए मार्केट कितना टाइम, देखिए यहां से हमारा अटका अटका हुआ है, अराउंड एक हमारा 3-4 घंटा। इसका टाइमिंग एक्चुअल में देख लेंगे हम लोग। कुछ टाइम का कुछ इश्यूज है, समझ इसमें तो हो नहीं रहा है, बट जो भी हो हम इसको समझ सकते हैं। चाहे तो हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 20 हो गया, ठीक है, अराउंड 20 है। तो 20 से 15 मिनट का कैंडल हो गया तो 30, ठीक है। तो 30 मतलब 15 दूनी 20 हो गए, तो 300 घंटा, 300 मिनट का, 300 मिनट मतलब उतना 624, 5 घंटा अराउंड। तो 5 आवर्स तक यहाँ पे मार्केट होल्ड करके रुक गया। तो ये क्यों रुका इधर, ये कंसोलिडेट क्यों करता है मार्केट, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। समझ में आ रहा है? ये कंसोलिडेशन फेज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले तो हमारा काम है, हमको आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से, कहाँ कहाँ जनरेट होता है, कहाँ कहाँ आ रहा है। हाँ, अगर इसमें करने के टाइम आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए, ताकि मैं भी समझूं कि आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा है या कुछ बेहतर उसमें हम लोग और इंप्रूवमेंट कर सके। तो इसके बारे में आप अपना राय भी दीजिए, प्लीज दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करिए अपने इंप्रूवमेंट के लिए, और अपने दोस्तों से शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वाला वीडियो भी आप लोग के पास पहुंच सके टाइम में। जय जगन्नाथ।